सो टुडे वी विल रिवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने क्लास 10 में सीखा है ट्रिग्नोमेट्री में, और उसके बाद फिर हम क्लास 11 वाले सिलेबस पे मूव करेंगे। सो हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, tan theta is equal to p by b. When I am saying p, तो उसका क्या मतलब है? अगर ये ABC ट्रायंगल है और मैं पूछूं इसमें p कौन है, तो आप नहीं बता पाओगे। AB भी p हो सकता है, BC भी p हो सकता है। p हम तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब हम किसी एंगल के रेस्पेक्ट में, जब तक हम बात नहीं करते हैं। जब मैं किसी एंगल के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तब ही हम p और b डिसाइड कर सकते हैं। सामने वाला जो साइड है वो p हो जाएगा, एडजेसेंट b हो जाएगा, और हाइपोटेनस को h से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं ये एंगल बदल दूंगा, ये एंगल को मैं मान लूंगा कंसिडरेशन में, तो ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये h रह जाएगा। ये आइडिया क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, इसको बोल देते हैं हम लोग h बाई पी, और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है सेक थीटा, जिसको हम लोग बोल देते हैं h बाई बी, और इसका टैन का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉट, जिसको बोल देते हैं b बाई पी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला तो ऐसे ही बन गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो इसमें साइन थीटा को अगर कभी कॉसेक में कन्वर्ट करना हो तो 1 बाई कॉसेक लिख सकते हैं यहाँ से, और कॉसेक को अगर साइन में लिखना हो तो 1 बाई साइन लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉस को 1 बाई सेक, सेक को 1 बाई कॉस, टैन को 1 बाई कॉट, कॉट को 1 बाई टैन। ये सारा चीज आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो ये एक सेट ऑफ फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये एक सेट ऑफ फॉर्मूला होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं, ये 9 फॉर्मूला हो गया। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ से एक रिलेशन ये भी है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। और यहाँ से फिर हम लोग पढ़ते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये आपने हो सकता है डिराइव भी करना सीखा होगा 1, और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बड़ा इजी है डिराइव करना। ये हो गया पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर लिखेंगे, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होकर ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी को भी डिराइव कर सकते हैं। साइन थीटा पी बाई एच होता है तो साइन स्क्वायर पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा बी बाई एच होता है तो कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ से हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर, टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो टैन स्क्वायर मिल जाएगा। सिर्फ इसको इधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर मिल जाएगा। हम इसी के हेल्प से सेक स्क्वायर को टैन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में, कॉसेक को कॉट में, कॉट को कॉसेक में। ओके, देन tan थीटा इज इक्वल टू, ये भी हम लोग पढ़ते थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और फिर हम लोग पढ़ते थे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये भी हम लोगों ने देखा था। और फिर एक फॉर्मूला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे तो मैं आ जाऊंगा अभी फिलहाल, पहले इसको समझ लो। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, आप देख लो ध्यान से, कोई ऐसा फॉर्मूला तो नहीं दिख रहा ना जो आप नहीं भूल गए हो या नहीं जानते हो? सब जानते हो? यस में बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी होता था, है ना। एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता था,
ये बड़ा प्यारा सा टेबल होता था, इसमें हम क्या करते थे, तो इधर हो गया मान लो चलो देखो इधर, तो इधर हो गया आपका साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक, ठीक है। इधर हो गया 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इनके लिए वैल्यूज लिखते थे हम लोग, साइन 0 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1। सबको याद होगा मेरे ख्याल से। तो कॉस का वैल्यू ये 1 हो जाता था, ये √3/2, 1/√2 और ये 1/2, ये 0। tan 0 0, tan 30 1/√3, ये 1, ये √3, ये इन्फिनिटी, cot 0 इन्फिनिटी, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0, sec 0 1 और ये 2/√3, ये √2 और ये 2 और ये इन्फिनिटी। ये हो गया इन्फिनिटी, ये 2, ये √2, 2/√3 और यहाँ हो गया। ये टेबल आप याद कर लेना, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते थे। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल 0 30, ठीक है, 0 30 45 60 और 90 डिग्री के लिए होता है वैल्यू जैसे। ये आपने डिराइव भी किया होगा क्लास 10 में। इसको बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से याद करते थे, 0/1 का रूट, 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, ये आपने जानते होंगे शायद, ये 2/4 का रूट, 3/4 का रूट, ये 4/4। जानते हो नहीं जानते हो? यस सर। जानते हो ना, ये ट्रिक तो सब लोग को पता होना चाहिए। तो इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू 30, साइन 30 के लिए। अच्छा, ये साइन के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए? साइन के लिए। तो 0/4 हो जाएगा 0, ये 0 हो गया। 1/4 हो गया, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 1/2, इसको करोगे तो 1/2 और 2 का रूट इतना है, इसकी जगह पे इतना है। कॉस का निकालना हो तो जस्ट ऑर्डर उल्टा कर देना, इधर से लिख दो, ठीक है। तो देखो ये आ गया, ऑर्डर उल्टा कर दो तो ये आ गया, देखो। फिर tan के लिए साइन बाई कॉस कर लो, 0/1, 1/2
इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो। कॉट के लिए रेसिप्रोकल कर देना, फिर टैन का रेसिप्रोकल कर दो, कॉट आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, जैसे कॉस 3 है, कॉस का वैल्यू जैसे √3/2 है, तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा सेक का वैल्यू, और साइन का रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक का वैल्यू। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ठीक है। चलो इसके बेस्ट हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो आपने 10th में भी हो सकता है किया होगा, पर लेट्स कीप अ फ्यू क्वेश्चंस में आपको इजी दूंगा, बहुत मुश्किल नहीं, पर कुछ क्वेश्चंस है जो बड़ा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा है ना, फ्रिक्वेंटली आते रहता है क्वेश्चंस, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा रिवाइज इजी क्वेश्चन से दूंगा प्लीज दैट। पहला क्वेश्चन है sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta is equal to sin square theta minus cos square, ये प्रूव करो जरा। तो ये बहुत ही इजी सवाल है, करो करो करो। दूसरा सवाल है sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta into cos square theta, और आप इसको याद भी रखना, ये बहुत काम आएगा आगे। तो पहला तो बन गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिया तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका 1 के बराबर, तो ये सीधा सीधा आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसको देखो, इसको मैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया और इसको लिख दिया मैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ो तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप याद रखना। इसी तरीके से आप घर पे इसको प्रूव करें, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन टू द पावर 6 थीटा cos to the power 6 theta is equal to 1 minus 3 sin square theta into cos theta, और इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा को प्रूव करना है, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये इंटर कन्वर्जन बड़ा ही स्पेशल है, एक से दूसरे में प्रूव करना, बड़ा स्पेशल टाइप का है। ये मैं इस पे स्टार इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है, बट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत यूजफुल है, यूजफुल। तो आप इसमें क्या करना है, आप इसको जस्ट 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, और आर एच एस से एल एच एस में कन्वर्ट करना होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ऐसा करते ही देखो ये क्या आ गया, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा के बराबर, ठीक है।
आगे फर्दर इसको ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये बराबर भी लिखा रह सकता है। इसको प्रूव करने के लिए एक लाइन और कर देना, इसको सेपरेट कर लो, 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जैसे ही आप ये करोगे तो ये सेपरेट होके वापस से आ जाएगा। ये हो गया आपका कॉसेक थीटा और ये हो गया आपका कॉस थीटा। आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ा फेमस ऐसे क्वेश्चन रहता है रैशनलाइज करने वाला, अब ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन ऐसा है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना है कि ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा के इक्वल, या साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल। तो आपको क्या करना, देखो जब भी एक ही ऐसा हो, ठीक है, मैंने एक ही ऐसा इन द सेंस कि, है ना, जैसे ऐसा हो क्वांटिटी यहाँ प्लस माइनस हो, तो आप ऐसे केस में एलसीएम लोगे, ठीक है, और सिर्फ ऐसा हो तो इस केस में आप रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। एक और अगर साथ में रहता प्लस माइनस में ऐसा रूट बाय रूट, तो हम एलसीएम लेके कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर ऊपर में रैशनलाइज किया, मैंने हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या आ जाएगा, ऊपर में सेम चीज रहेगा तो रूट खत्म, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे में a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये रूट रह ही जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये रूट में है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर का रूट आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ थीटा लिख लो, एक्यूट है, आगे इसका मतलब समझाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं। थीटा फिलहाल एक्यूट लिख, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये इसके बराबर है। और इससे इसमें कैसे कन्वर्ट करना है ये तो मैंने आपको बताया ही था, ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कितना टाइम बचा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे ऐसा है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और इसके जगह इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करके जो कुछ भी आता है वो लिखना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इसको आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे, और दोनों रूट के अंदर ही है तो ऐसा एलसीएम हो गया, ये सेम चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस, यहाँ भी रूट खत्म होगा, मल्टीप्लाई होगा इससे, तो सेम चीज़ एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट ए इस टाइप से, रूट ए इंटू रूट ए, रूट खत्म। तो उसी तरीके से 1 माइनस कॉस का रूट, फिर ऊपर में भी 1 माइनस कॉस का रूट, तो रूट खत्म हो गया, इतना बचेगा। ये आ गया ऊपर में 2 कॉस थीटा कैंसिल आउट, नीचे में आ गया रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा 2 बाई
तो रूट के अंदर में आएगा साइन स्क्वायर थीटा और रूट हटेगा तो हो जाएगा साइन थीटा। इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा और किसके अंदर, रूट के अंदर। तो रूट हटेगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा के बराबर। सिंप्लीफाई करने से इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ 10th का सब, ठीक है, कुछ नया नहीं इसमें से बता रहा हूँ। फिर ऐसा कभी क्वेश्चन रहेगा tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है कितना, sec थीटा इंटू cos थीटा। ये आपका होमवर्क रहेगा, इससे ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये जो फॉर्मूला होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको फैक्टराइज करके हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से कॉसेक और कॉट में भी कर सकते हैं, तो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि इफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू m दिया हुआ है, तो आपको पता करना सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा और साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन है, कुछ भी और भी दिया रह सकता है रेशियो, ये क्वेश्चन है, ये पता करना है हमको। तो आप ध्यान से देखो ये बनेगा कैसे क्वेश्चन, को इसको जरा सुनना ध्यान से। हो सकता है आपको RSC सवाल में ऐसा क्वेश्चन मिला होगा 10th। तो इसको देखो आप, सेक थीटा माइनस टैन थीटा m दिया हुआ है, यहाँ m रख दो आप, तो सेक प्लस टैन का वैल्यू तुरंत मिल जाएगा। तो ऐसा लिखोगे कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा, क्या यहीं रख दोगे? तो यहाँ पे आप रखो, ये हो गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है m, तो ये हो गया 1। सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/m के बराबर। ये हमेशा ऐसे करना है। तो देखो अपने पास दो इक्वेशन आ गया, एक आ गया सेक माइनस टैन, एक हो गया सेक प्लस टैन। तो आपको अगर याद हो ये चीज, है ना, तो जैसे हम लीनियर इक्वेशन वेरिएबल्स की वजह से सॉल्व कर देते हैं, तो सेक थीटा को एक वेरिएबल मान लो x और टैन थीटा को एक वेरिएबल समझो y, x और y का इससे वैल्यू निकाला जा सकता है अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें। इसको आप एक वेरिएबल x समझो, इसको एक वेरिएबल y समझो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 सेक थीटा और टैन थीटा गायब हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में आ जाएगा m प्लस 1/m। सेक थीटा का वैल्यू आ गया हाफ ऑफ m प्लस 1/m के बराबर। अगर इसको लिखना चाहो तो m स्क्वायर प्लस 1/m के बराबर। ये सेक अगर घटा देते यहाँ से 1 माइनस 2 कर देते या 2 माइनस 1 कर देते, 2 माइनस 1 कर देते तो टैन थीटा तो कटता नहीं है ना, सेक थीटा कट जाता है और टैन थीटा का डबल मिल जाएगा। करके देखना, जैसे यहाँ लिखा हुआ सेक थीटा प्लस टैन थीटा 1/m और सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू, घटाओगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो कट जाएगा। 2 टैन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/m माइनस 2 के बराबर। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो टैन थीटा का वैल्यू आ गया कितना, 1 माइनस m स्क्वायर बाई 2 के बराबर। ठीक है, सेक थीटा टैन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब साइन थीटा का वैल्यू निकालना, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो बड़ा दिमाग से करिए इसको, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। ठीक है, साइन बाई कॉस क्या बन गया, ये बन गया टैन थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा। तो ये बड़ा दिमाग लगा के ऐसे कन्वर्ट करिए,
tan थीटा का देखो वैल्यू दिया हुआ आ गया है, ये हो गया 1 माइनस एन स्क्वायर बाई 2m, और सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ 1 प्लस एन स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 1 माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको बना के आना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू ए, फाइंड करना है आपको कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है क्या, आप इसको करके आना। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, इफ ए सेक थीटा इक्वल टू इक्वल टू बी इंटू कॉसेक थीटा minus 1, and prove that a into या b into sec theta, sec theta नहीं, वो लिखते हैं sec theta cot cot, and prove that the b cot theta is equal to a cosec theta plus, ये प्रूव करना। कैसे करेंगे तुम बताओ? ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, आपको बड़ा सिंपल ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से सुनो। आप दोनों साइड क्या करो, कॉसेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, ऐसा कर दिया जो दिया हुआ था उसके अनुसार। तो ये बन गया मेरा बी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप सॉल्व करोगे तो कॉट थीटा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ए इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू बी कॉट थीटा। देखो ये आ गया, तो ये है ना, यहाँ पे क्या मिला, बी कॉट थीटा इज इक्वल टू ए कॉट ए इंटू कॉसेक थीटा प्लस। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में इसको लिस्ट और दे दे रहा हूँ आपको, इसको करके आना। क्वेश्चन है इफ 3 sec theta is equal to 7 into tan theta minus tan theta plus 1, 3 into sec theta minus 1 is equal to 7 tan theta, then prove that 3 tan theta is equal to 7 into sec theta plus 1. ठीक है, ये इसको करना क्वेश्चन को। फिर एक क्वेश्चन ऐसा रहता है, इस टाइप का बहुत क्वेश्चन मिलेगा आपको, सेक थीटा sec theta plus tan theta minus 1 divided by
ऐसा इसको सिंप्लीफाई करके और ले आना है cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, इसको ऐसा प्रूव किया जाए। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। या इसको प्रूव करना है कि रह सकता है ऐसे ही cosec थीटा प्लस cot थीटा, ऐसा कुछ भी। तो इसको कैसे प्रोसीड करोगे, ध्यान से देखो। ऐसा कॉम्बिनेशन जब जहाँ भी दिखे ना, तो आप इसको, हालांकि दो तीन मेथड होता है इसको करने का, पर एक जो सबसे अच्छा मेथड है वो ये कि यहाँ वाले वन को या यहाँ वाले वन को, इन दोनों में से किसी एक प्लेस पे वन की जगह सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख दो। या अगर cosec और cot में एक्सप्रेशन है तो एक जगह वन को, दोनों जगह नहीं, एक जगह, दोनों में से कोई एक जगह cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर लिख दो। एक जगह, दोनों जगह नहीं, एक जगह। तो अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ तो इसको लिख दिया सेक थीटा प्लस tan थीटा, और वन को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस वाले वन को डिवाइडेड बाई वन माइनस सेक थीटा प्लस tan। दोनों जगह चेंज करोगे तो फायदा नहीं है, एक जगह खाली, एक ही जगह चेंज किया। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो ध्यान से देखो आप, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा और सॉरी सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये दोनों कॉमन है। तो मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये कॉमन आ गया। यहाँ से बचा वन और यहाँ से बचा ये सेक थीटा माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई वन माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देख रहे हो तो ये कितना है, वन माइनस सेक थीटा, और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया, ये आ जाएगा आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये आ जाएगा वन बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया, वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के बराबर। हमको जो प्रूव करना था, या तो हो सकता है वो आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए वन माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर है, ठीक है। मेंटल कन्वर्जन मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, इस तरीके से आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पर? नो सर। अब मैं आपको थोड़ा, अच्छा, क्लास 10 में किसने किसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू वेरिएबल्स में सीखा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यस सर। सीखे हो? अच्छा, किसने किसने नहीं सीखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, लीनियर इक्वेशन की किसके वर्ड सुना हुआ नहीं? जो मैंने क्वाड्रेटिक में आपको कॉमन रूट्स वाले चैप्टर में, कॉमन रूट्स सॉल्यूशन याद है या फिर नहीं याद है? रिस्पॉन्ड करिए ना।
ये सब याद रख लेना, कई बार काम आता है क्वेश्चन करवाने वाला। आपने थीटा एलिमिनेशन के क्वेश्चन पढ़ा होगा, थीटा एलिमिनेशन को भी कई बार क्वेश्चन आता है। थीटा को एलिमिनेट करो, आपने 10th में भी पढ़ा होगा ऐसे। तो जैसे क्वेश्चन है एलिमिनेट करना है थीटा को, जैसा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। एलिमिनेट थीटा, जैसे cos थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया होगा और sin थीटा इज इक्वल टू वाई दिया होगा, तो कैसे एलिमिनेट होगा? कैसे एलिमिनेट होगा? ऐसा लिख सकते हैं इसको ना, cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा 1 के बराबर, तो 1 होता है, cos की जगह x लिख दिया और sin की जगह y लिख दिया। इसको यूज करके हम थीटा एलिमिनेट कर सकते हैं। थीटा एलिमिनेट हो गया देखो, और एक नया रिलेशन मिल गया x और y में, थीटा गायब गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन के समझते हैं। a cos थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b इज इक्वल टू, मान लो दिया हुआ x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस 1 और y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 sin। तब क्या करोगे, 2y इज इक्वल, तब क्या करोगे आप यहाँ से लिखोगे इसको x प्लस 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ से लिखोगे 2y माइनस 1 y माइनस 3 इज इक्वल, 1 को इधर लेके चले जाएंगे, माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे। किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई करके कॉस साइन का वैल्यू निकालें, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 2y माइनस 1/-3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इसके बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा के जगह इसको रख दिए, sin थीटा के जगह इसको। तो इसमें थीटा गायब हो गया और जो है एक रिलेशन हमको मिल गया इजीली। ठीक है, ऐसे ही आप जो है तीसरा क्वेश्चन जैसे मैं लिख रहा हूँ, cosec थीटा इज इक्वल टू, मान लो या जैसे ऐसे लिखा हुआ, समझ के इसको बनाना पड़ेगा। sec थीटा इंटू cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू x है और sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू y है। तो क्या करोगे, ध्यान से सुनो, इसको क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर करो, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया y स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू y स्क्वायर। अच्छा, इसको भी जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ से आ जाएगा 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा इज इक्वल टू, यानी cos थीटा इंटू sin थीटा का जो वैल्यू है वो आ गया 1/, ये क्वांटिटी जो है वो तो 1 के बराबर हो गया, और ये जो क्वांटिटी है वो हो गया 2। यहाँ से देखो 1/x के बराबर लिख सकते हैं इसको, तो ये हो गया 1 प्लस 2/x इज इक्वल टू वाई। ये रिलेशन आ गया, थीटा एलिमिनेट हो गया। तो इस तरीके से हमको सोचना किसके सहारे थीटा एलिमिनेट करने को, हमारे पास कुछ लिमिटेड फॉर्मूला है, cosec इंटू sec, sin इंटू cosec, tan इंटू cot, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, है ना, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले को हमको सोच समझ के और उसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना।
ओके, तो ध्यान से समझो। ऐसे ही मान लो जैसे एक क्वेश्चन और है कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ y इज इक्वल टू है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब कैसे करेंगे एलिमिनेट? तो दो मेथड है। जैसे इसको क्या किया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। मेथड वन देखो, जोड़ दिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मिल जाएगा टू कॉस थीटा, ठीक है, या यहाँ पर जो प्लस, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस। तो जोड़ दिए तो इतना मिल जाएगा, अगर घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा दोनों इक्वेशन को, तो घटाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कट जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टू साइन, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू मिल गया टू साइन थीटा और x प्लस वाई इज इक्वल टू मिल गया। हमने क्या किया, यहाँ से हमने किसी तरीके से कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकाला है। तो यहाँ से देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, देखो ध्यान से समझो। यहाँ से फिर से तो कॉस और साइन मिल ही जाएगा ना, कॉस और साइन तो मिल जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं ना कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई बाई टू। आगे होमवर्क कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लगाइए। तो दूसरा मेथड है, उसमें क्या करना है आपको ध्यान से, मैं इसका अगर पूरे का स्क्वायर करूंगा ऐसा तो ये इसके बराबर है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। पूरे टाइम से? नहीं सर, अभी गया। कितनी देर पहले? जस्ट गया। जस्ट अभी गया। अभी ठीक है? यस सर। पहला मेथड एक्सप्लेन हो पाया था कि छूट गया? हो गया था। पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड में ये बोल रहा हूँ कि देखो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, तो जैसे ही मैंने एक्स एक्स स्क्वायर लिखा तो इसमें भी स्क्वायर आएगा, आएगा ना। तो एक्स एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाएगा, इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये तो एक स्टेप में लिख दिया। मेथड टू में आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, एक्स एक्स स्क्वायर लिखो ऐसा और इसको एक्सपैंड करूंगा तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा और वाई स्क्वायर लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा साइन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा। अब दोनों को अगर जोड़ोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ये 1 के बराबर हो गया, यहाँ भी ये 1 के बराबर हो गया, तो ये 2 हो जाएगा। और जब ऐड करोगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 2 होता है, ठीक है। मेथड 1 से भी करोगे तो उतना ही आंसर आएगा। क्लियर है? यस नो? क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। अच्छा मान लो ये बराबर ना होता तब, जैसे ऐसे रहता क्वेश्चन कि x इज इक्वल टू टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और y इज इक्वल टू थ्री कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा है, तब क्या करते? तब स्क्वायर करके ऐड करने से नहीं बनेगा, तो कैसे वेरिएबल को सिंप्लीफाई करते थे? आपको इसको समझना है, एक वेरिएबल कॉस को साइन को दूसरा, तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे आप, एक्स और वाई में से एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वेट करते थे, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इज इक्वल टू हो गया 4 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा। हम साइन को गायब करने का कोशिश कर रहे हैं और y इज इक्वल टू हो गया 3 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल, एक्स और वाई को वेरिएबल नहीं समझ रहे हैं हम, कॉस और साइन को वेरिएबल समझ रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 7 कॉस थीटा और 2 साइन थीटा गायब हो गया। अब क्या करोगे, पुट
अब दूसरे बार क्या करोगे, साइन को हटाओ, उसी तरीके से कॉस को भगाओ। तो कॉस को भगाने के लिए क्या करोगे, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और घटा दो। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 6 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2y इज इक्वल टू 6 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया, तो देखो ध्यान से, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इनका कोफिशिएंट बराबर हो जाए। बराबर कैसे होगा, तो इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, जो आपने काम 10th में किया था, ठीक है। x और y में जब दो इक्वेशन दिया रहता था उसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ मैं वेरिएबल x और y को नहीं मान रहा हूँ, यहाँ वेरिएबल में cos और sin को मान रहा हूँ, cos को एक वेरिएबल, sin को एक वेरिएबल। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहाँ जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इधर मिल जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये गायब, और यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -7 साइन थीटा। अब देखो यहाँ से, अब साइन और कॉस का वैल्यू मिल गया, तो ये मजे से सॉल्व हो जाएगा। 2x प्लस वाई बाई 7 इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 2y बाई 7 इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, स्क्वायर करके ऐड कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर दो, आएगा तो उतना ही, माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस ही हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2x प्लस वाई बाई 7 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन की जगह पे आ जाएगा 3x माइनस 2y बाई 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1। थीटा गायब। इस तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है। इसी तरीके से आप सेक और टैन वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो, और वहां पे खाली यही ध्यान रखना कि सेक थीटा सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे कुछ अप्लाई, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन है ऐसे, एलिमिनेट थीटा इफ सेक पे पावर एम थीटा इज इक्वल टू ए है, और टैन पे पावर एन थीटा इज इक्वल टू बी है। कैसे एलिमिनेट करोगे, पावर कुछ भी हो सकता है। आप क्या करोगे, हमको तो सेक स्क्वायर चाहिए और टैन स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे ए पे पावर 1 बाई एन के बराबर, एम हटा देंगे उधर से, तो इधर पावर रेसिप्रोकल हो जाता है, ये जान लो, ठीक है। अब इसको हम जब स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए पे पावर 2 बाई एन, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे उसी तरीके से tan थीटा इज इक्वल टू बी पे पावर 1 बाई एन, और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी पे पावर 2 बाई एन। अब हम इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए पे पावर 2 बाई एन माइनस बी पे पावर 2 बाई एन, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 के बराबर, इसलिए क्या बोल सकते हैं, ए पे पावर 2 बाई एन माइनस बी पे पावर 2 बाई एन इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा थीटा एलिमिनेट हो गया। यहाँ से समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत, बोलो। बोलो, आ रहा है सर। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन, तो आज मैंने सिर्फ 10th पे बेस्ट जो था उसको रिवाइज करवाया है, तो आप लोग भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, सारा फॉर्मूला वगैरह देख लेना जो टेंथ आपने पढ़ा करता है। फिर से अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फिर अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेंट्स के बारे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ते थे उसके बारे में, और अभी तक आपने एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री का के बारे में पढ़ा था, 90 डिग्री से था। अभी मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे हम ऑब्ट्यूज एंगल के लिए 360 डिग्री तक के लिए, या 360 डिग्री से बड़ा एंगल भी होता है, इतना भी बड़ा जा सकता है, तो
उसके लिए हम कैसे फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कितना रेशियो लगाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे पढ़ा था हमने 90 डिग्री माइनस थीटा को लगा दिया, तो यहाँ हमने 90 डिग्री प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 थीटा 270 माइनस, ये सारा चीज पढ़ेंगे। फिर हम लोग एंगल के 3 मेजरमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम एक सिस्टम में पढ़ेंगे जिसमें हम डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, एक जो है उसमें ग्रेड में मेजरमेंट करते हैं, और एक जो सिस्टम है उसमें हम रेडियन में एंगल को मेजर करते हैं। ये 3 सिस्टम के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। और फिर हम अगर बुक होगा आपके पास हेल्पिंग बुक या फिर एनसीईआरटी, तो आप उससे एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं। See you all in the next class। आपका हो सकता है कुछ छूटा हुआ रह गया होगा लिखने के लिए, तो परेशान नहीं हो, आप PDF भेज दूंगा, बट मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग योर नोट्स, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन PDF कि PDF तो आ ही जा रहा है तो नोट्स के लिए, तो बाद में PDF कहाँ जाएगा कोई पता नहीं रहेगा, ठीक है, तो प्रिजर्व करके नहीं रख पाओगे। तो इसलिए नोट्स, और अच्छा हैंड रिटन जब खुद से लिखना होता है ना, तो उसमें एक बार रिवीजन भी हो जाता है, तो जरूर नोट्स कंप्लीट करके और फिर उसको एक बार रिवाइज करके प्रैक्टिस इसमें, है ना, इसमें कुछ काट छांट मत करना अपने हिसाब से। चलो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट।